आज हमारे पास ये भैया आए थे पंचर लिख के, जो कि इन्होंने फाड़ी वगैरह कुछ लगाया नहीं, क्रॉस में कुछ लगाया नहीं, तो टायर पूरा बैठ गया था। और ये कई दूर से लेके आए, कम से कम 3 किलोमीटर से ये गाड़ी लेके आए थे। जो ट्रैक्टर लेके आए भैया, इनका जो टायर है बिल्कुल ही मतलब फ्लैट हो गया था। तो अभी मैंने इसको जब खोला तो इसके अंदर 2 कील लगी हुई थी। 2 कील की वजह से इसका जो ट्यूब था इसके अंदर कम से कम 7-8 पंचर हो गए थे। 7-8 पंचर होने की वजह से ये ट्यूब में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो ऐसे में सबको क्या करना चाहिए कि जब भी अगर ये ट्रैक्टर का बड़ा वाला टायर पंचर हो जाता है, तो इसको अगर रास्ते से दुकान तक लाना हो, कहीं भी पंचर शॉप पे जाना हो, तो आपको जो अगला टायर होता है उसमें एक क्रॉस में कुछ लगा देना। यानी कि अपन जब ट्रैक्टर के आगे वाले टायर को उठा के लेके आते हैं ना, उसी प्रकार आप लोगों को लाना चाहिए। उससे आपकी ट्यूब और नली की बचत हो जाती है और टायर भी ख़राब नहीं होता है। तो मैंने जब इसके अंदर हवा भरी थी तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़े पंचर होने की वजह से हवा टिक नहीं पा रही थी। फिर मैंने जब उसको देखा और चेक किया तो उसके अंदर बड़े बड़े 6-7 पंचर हो गए थे। अब मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने बैकग्राउंड में बोला है आपसे, क्योंकि जब आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इसमें बैकग्राउंड ऑडियो बोलना पड़ेगा मुझे। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। इसके अंदर जहाँ जहाँ मैं उंगली दे रहा हूँ वहाँ बहुत सारे पंचर हो चुके हैं, बड़े बड़े पंचर हुए थे इसमें। फिर मैंने जितने भी वो पंचर थे उन सभी को नज़दीक से आपको दिखाया। देखो इतने बड़े बड़े कील की वजह से पंचर हुए। भैया ने कील टाइम पे निकाली नहीं। अगर इस कील को अगर ये टाइम पे निकाल देते तो इतने बड़े और इतने ज़्यादा पंचर कभी नहीं होते। तो हमेशा ऐसा ध्यान से रखिए, आप ध्यान देवे कि जब भी ऐसा हो जाए तो आप लोग कील या कांटा जो भी होता है पहले ही बाहर निकाल दें। फिर मैंने भैया से बोला कि अगर आपके पास ट्यूब है तो ट्यूब लेके आ जाओ। तो फिर भैया ने बोला कि यार एक बार तो इसको ठीक कर दो। तो फिर मैंने सोचा ठीक है भाई, अपने क्या। तो फिर मैंने ठीक करने के लिए इसको फिर घिसाई से, मशीन से घिसाई चालू की और सारे पंचर को एक साथ घिसना चालू कर दिया। अब घिसते घिसते फिर मैंने सोचा कि भैया को वापस दोबारा ना आना पड़े, इसीलिए फिर मैंने इसमें बड़े पेच लगाए, बड़े बड़े पेच लगाए थे मैंने। फिर मैंने ओमनी के पेच ही लगाए, ताकि मैंने सोचा कि बड़े पंचर है तो ओमनी का पेच सबसे बेस्ट रहता है। तो मैंने जो स्मॉल राउंड छोड़ के बिग राउंड वाली जो पेच होती है, फिर मैंने वो लगाई। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बिग राउंड जो पेच है वो मेरे पास कौन सा वाला है। ये आप देख पा रहे होंगे, वाइट बॉर्डर जो होता है ओमनी का पेच, आपको यही लगाना चाहिए हमेशा। इसलिए वाइट राउंड जो पेज होता है वो इसमें फूलता भी कम है और कवर भी कर लेता है। तो बड़े पंचर को कवर करने में ये सबसे बेस्ट है। तो मैंने तो ये सब कुछ करके फिर आप